अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो मज़म्मत करता हूँ, बल्कि पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। आसिम खिची साहब को मैं 20 साल से जानता हूँ, ज़ाती तौर पे जानता हूँ। एक डेड ऑनेस्ट आदमी, एक अच्छी फैमिली से, एक ज़िम्मेदार घराने से। यहाँ पे माजी में बहुत सारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पे लोग गुजरे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। इस तरह का इंसिडेंट क्यों पेश इससे पहले नहीं हुआ, इसी बुनियाद पे मैं आपको ये बात करना चाह रहा हूँ। वो लोग थे, मतलब क्रैप्ट में कहूँगा दूसरे लफ्ज़ों में, और माजी में कुछ लोग ऐसे थे जो इनकी बातें सुन भी लेते थे। मतलब आसम खिची वो शख्स है जो डिप्टी डीजी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट बैठा हुआ है। वो सिर्फ सहाफ़ी बरदरी के लिए बैठा हुआ है, मीडिया मिलनसार है, मीडिया दोस्त है। अब इन लोगों ने जो ये अटैम्प्ट की है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। सारे दोस्त बैठे हुए हैं, सब ने अपने अपना इजहार किया, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि इस पूरे इशू के ऊपर फ़ौरन से एक प्रोटेस्ट अनाउंस कर दिया गया। सारे मदारी वहाँ पर आकर अपनी डुगडुगियाँ बजानी शुरू हो गए। एक जकूटा जिन 1.5 फुटिया खड़ा होकर कह रहा है मैं मुक्के मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं फलां कर दूंगा। ओ भाई, तेरे में अगर इतनी हिम्मत है तो सामने आके बात कर। किसी ज़बान कोई भी किसी तरह की इस्तेमाल कर लेता, हम ख़ानदानी लोग हैं। जहाँ तक मैंने उस वो 1.5 फुटिया को चेक करवाया है, जब मैं उसके आबाई इलाके से मैंने उसको अपने तौर पर इन्वेस्टिगेट किया है, तो पता ये चला है कि उसका जो फैमिली एरर है उसके अंदर, करेक्टर, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। ख़बर लगी, सपहर में ख़बर लगी, उसमें ये प्रेस क्लब के हवाले से दलाल माफिया का एक अंदिया दिया गया, उसमें किसी का नाम नहीं था। ज़ाहिर है जिसको तकलीफ हुई वो बोल पड़ा, इट्स मीन कि वो दलाल माफिया की सरपरस्ती कर रहा है। एक तो इस्लामाबाद छोड़ के भाग गया, दूसरा उसने चेला अपना भेज दिया दलाल माफिया का, जो खुद अपना इजहार कर चुका है और वहाँ पर बैठ के बड़के मारता रहा है। दूसरे साहब एक आए, मैं उनका नाम नहीं लेता, उनकी बेटी थाना बनी गाला में एप्लीकेशन लेके गई है। वो खुदा का वास्ता यार, तुम साफ़ी हो? वो कैसे साफ़ी हो भाई? 20वें ग्रेड के 21वें ग्रेड के अफसर को पकड़ के उसकी तुम शलवार उतार देते हो, ब्लैकमेल करते हो उन लोगों को। ये कैसी सहाफत है? क्राइटेरिया क्या है सहाफत का? मुझे भी तो बताओ ना, मुझे भी तो 25 साल इस सहाफत में हो गए। मैंने आज तक प्रेस क्लब की मेंबरशिप नहीं ली। आई रिपीटेड, मैंने पहले भी अपने बयानात में ये कहा, मैंने कभी प्रेस क्लब की मेंबरशिप नहीं ली, ना ही मैं कभी प्रेस क्लब गया। हाँ, मैं नेशनल जर्नलिस्ट पैनल का बिल्कुल चेयरमैन हूँ, मेरे साथ बाकी भी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन इस सहाफत को मैं नहीं मानता। ना जिस्म फरोशों को मैं चलने दूंगा जो धंधा करते हैं और करवाते हैं। बल्कि ये मलक साहब आपको पता ही होगा, कुछ दिन पहले एक मुजरा कराया गया, खैर ये जेब नहीं देता, इसके साथ प्रेस हटा दे, क्लब रहने थे इसको। सेकंड, किसी दलाल को मैं नहीं छोड़ूंगा, किसी लैंड माफिया को वहाँ पे मैं नहीं छोड़ूंगा, ये नाम नहाद किसी सियासी लीडर को मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरे पास सबके पलंदे पड़े हुए। सपहर के अंदर एक खबर लगी और एक 1.5 फुटिया बंदर वहाँ पर खड़ा गुड़गुड़ी बजा रहा था कि मैं यूं कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं फलां कर दूंगा। ओ भाई, तू है कौन? वो तेरी अपनी क्या हैसियत है? बात तो बहुत है, मैं अब वो बातें नहीं करना चाहता, लेकिन अगर किसी में दम है, मैं चैलेंज करता हूँ, ओपन मनाजरे के लिए चैलेंज करता हूँ, ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड मेरे सामने बैठ के बात करे और वहाँ से मुझे उठ के दिखाए। बाकी रहेगी बात कि पीआईडी के अंदर ये अटैम्प्ट हुई या नहीं हुई। एफआईआर हुई, अटैम्प्ट हुई, सब कुछ किया गया। अब बहुत सारे नाम नहाद जो हैं साफ़ी साहिबान हैं, वो एक अपना शुरू कर रहे हैं, बयानात अपने दे रहे हैं और बता रहे हैं कि जी ये हो गया तो कुरान पे हलफ दें। ओ भाई, अगर मैं आप लोगों का कट्ठा चट्ठा लेके बैठ गया तो क्या आप कुरान पे हलफ दोगे? नहीं दोगे। रही बात, प्रोटेस्ट करना हर बंदे का हक है और हम भी प्रोटेस्ट करते आए। मैं पिछले 20 सालों से प्रोटेस्ट करता आया हूँ। शायद बहुत सारे लोग मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन सहाफ़त का मतलब ये नहीं कि अंडर मैट्रिक बंदा उठे और उठ के 22वें स्केल के अफसर को उठा के उसकी पतलून उतार दे। मैं इस्लामाबाद पुलिस को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने इस सारे ब्लैकमेलरों को फेस किया और मुकदमा दर्ज किया। वहाँ पे आईजी के खिलाफ भी नारेबाजी हुई, वहाँ पे इंतज़ामिया के खिलाफ भी नारेबाजी हुई। डीआईजी को मैं बहुत क्रेडिट देता हूँ, वेल डन डीआईजी वकारुद्दीन सैयद साहब, आपको भी निशाना बनाया गया। लेकिन अगर इसी तरह ये सारा सिलसिला चलता रहा तो फिर मुझे नहीं लगता कि सहाफ़त जो एक चौथा सतून है जिसको कि इबादत समझा जाता है, ये आगे चल पाएगी। ये ड्रामेबाज, ये गुडगुडीबाज जो है, ये सहाफ़ी नहीं है। मादत के साथ इनके बड़े धंधे हैं और ऐसे ऐसे लोग भी जिनकी तस्वीरें भी रिलीज़ हो चुकी हैं, हथकड़ियों में मनशियात भी उनसे पकड़ी गई है। बाकी जिस्म फरोशी की भी बड़े कहानियाँ, स्टोरियाँ हैं। और सेकंड ये कि जो वो मासूफ खड़े वहाँ पे सपहर की लीड से बड़े डिस्टर्ब थे, वो लीड तो एक मेरे रिपोर्टर ने लगाई, लेकिन मुझे अब यकीन हो गया है कि वो जो एक इंतहाई गंदी और गलीज़ ज़बान इस्तेमाल कर रहा था,
وہ ایک زکوٹا جن ٹائپ شخص تھا. میں نے تو کبھی اس کو ملا بھی نہیں ہوں, لیکن یہ ہے کہ اس چیز سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ موصوف اس دھندے میں ملوث ہے. اور ان کو میں یہ اگین کہہ رہا ہوں اور باقیوں کو بھی کہہ رہا ہوں, جسے جو پرابلم ہے وہ میرے ساتھ آ کے بیٹھے اور میرے سامنے بیٹھ کے بات کرے. ادروائز اگر وہ میری پیٹھ کے پیچھے بات کرتا ہے تو وہ حلال ہی نہیں ہے, معذرت کے ساتھ. ملک صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آپ تو پریس کلب کے اندر سارا دن رہتے ہیں. رانا صاحب ایک بات تو یہ ہے کہ جو صحافت کا باہمی احترام کا جو رشتہ تھا اور صحافی ایک دوسرے کو جو احترام دیتے تھے وہ گزشتہ کچھ عرصے سے بالکل ختم نظر آتا ہے. اور ایک ایسی صورتحال بنا دی گئی ہے کہ جس میں گالم گلوچ, دھونس, دھاندلی, غنڈہ گردی, اسی کو صحافت کا نام دیا جا رہا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ قیام پاکستان کے لیے صحافیوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں, اور ہمیں فخر ہوتا ہے جب ہم وہ نام پڑھتے ہیں مولانا ظفر علی خان کا, مولانا محمد علی جوہر کا. ہمارے سینے پھول جاتے ہیں کہ ہم اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جنہوں نے سچائی کے لیے اور حق کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دی. لیکن اب جو موجودہ صورتحال ہے وہ اتنی افسوسناک ہے کہ بطور صحافی آپ کو اپنا تعارف کراتے ہوئے شرم آنے لگا. ایسا ہی ہے, یہ ہماری پوری کمیونٹی کو سوچنا پڑے گا. ایسا ہی ہے, اور ایسا ہی ہے. یہ جو لوگ اس کو ایک معمول کا واقعہ سمجھ کے یہ سمجھ رہے ہیں پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ آپ کی شناخت ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اگر آپ اپنی شناخت پہ بھی جا کے کیچڑ اچھالنا شروع کر دو گے, اگر آپ وہاں کے افسران کے بھی گلے پڑو گے, تو یہ